वेलकम टू जीरो फीस क्लासेस डे 16। आज का हमारा टॉपिक है मस्ट हैव के इंटरोगेटिव सेंटेंस। हमने कल सब्जेक्ट और नेगेटिव सेंटेंस दोनों को कंप्लीट कर लिया है। अब आज हम करेंगे मस्ट हैव के स्ट्रॉन्ग एडवाइस वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आओ बच्चों, हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर और इसकी सेंटेंस के थ्रू से इसे अच्छे से समझते हैं। तो जब हमें इंटरोगेटिव वाला जब हमें स्ट्रक्चर बनाना हो मस्ट हैव का, तो कैसे बनाएंगे स्टूडेंट? पहले हम मस्ट लगा देंगे, एम यू एस टी मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज आवर फुल स्ट्रक्चर। हमारा पूरा फुल स्ट्रक्चर है। मतलब जब हमें सेंटेंस बनाना होगा तो हम इसी के थ्रू से ही हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सेंटेंस बनाएंगे। कम स्टूडेंट्स, लेट्स हम प्रैक्टिस आवर फर्स्ट सेंटेंस। हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स? हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वह वहां आया होगा। तो वह वहां आया ही होगा, तो वह पक्का आया ही होगा। स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, मतलब शायद ही हुआ होगा। तो पहले क्या करेंगे? तो वह वहां आया होगा, ये जो होता है सिंपल होता है। अगर हम इसके पहले क्या करें, क्या लगा दे, क्या वह वहां आया होगा, तो दिस इज क्या हो जाएगा? ये इंटरोगेटिव बन जाएगा। तो क्या वह वहां आया होगा, इसकी इंग्लिश पहले मस्ट लगा देंगे क्या के लिए, क्योंकि क्या कि जब भी हमारा कोई क्वेश्चन वाला सेंटेंस आता है तो पहले क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब मस्ट हो गई, देखिए यहाँ पे मस्ट, MUST मस्ट। इसके बाद फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट है वह ही, मस्ट ही। फिर लगा देंगे हैव लगा देंगे, HAVE है, मस्ट ही हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आया होगा तो आने को इंग्लिश में कम कहते हैं, बट अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो केम, CAME केम। और वहां, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया वहां, तो देयर, THERE देयर। क्या वह वहां आया होगा? मस्ट ही हैव कम देयर। आवर सेकेंड सेंटेंस, हमारा सेकेंड सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स? हमारा सेकेंड सेंटेंस है क्या वह कार चला पाया होगा। क्या वह कार चला पाया होगा, मतलब यहाँ पे है क्या वह कार चला पाया होगा। इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे? क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, मस्ट लगा देंगे यहाँ पे मस्ट। फिर क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगा देंगे वह, तो ही। फिर हैव लगा देंगे, क्योंकि मस्ट हैव को तो हम एक साथ नहीं लिखते। ओके, तो यहाँ पे हैव लगा देंगे। हैव के बाद क्या करेंगे? हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो कार चला पाया, तो अगर हमें कोई व्हीकल चलाना हो, कोई भी बाइक हो गया, कार हो गया, कुछ भी, तो हम क्या करते हैं? वहाँ पे इसका ड्राइव का प्रयोग करते हैं। बट अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो DRIVEN ड्राइवन। और ऑब्जेक्ट क्या है? कार, ड्राइवन कार, CAR कार। ओके स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट सेंटेंस इज क्या वह वहां आया होगा। क्या वह वहां आया होगा? मस्ट ही हैव केम देयर, मस्ट ही हैव केम देयर। आवर सेकंड सेंटेंस इज क्या वह कार चला पाया होगा। क्या वह कार चला पाया होगा? इसकी इंग्लिश मस्ट ही हैव driven a car. Must he have driven a car? So students, I hope you understand, and students keep note down it. Come student, let's have more practice.
आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। आवर थर्ड सेंटेंस, हमारा थर्ड सेंटेंस क्या है स्टूडेंट? हमारा थर्ड सेंटेंस है, क्या उसने खाना खा लिया होगा? क्या उसने खाना खा लिया होगा? तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या उसने खाना खा लिया होगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे हम? क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे पहले, जो कि है मस्ट। मस्ट लग जाएगा, एम एम यू एस टी, मस्ट। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर कोई सा भी दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस आ जाए, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा था, मैं जाऊंगा, कोई सा भी सेंटेंस आ जाए, अगर वहां पे इंट्रोगेटिव आ जाए, कि अगर किसी ने आपको बता दिया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आपके लिए बनाना आसान है। क्योंकि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बस इतना करना होता है कि जो, जैसे अगर दो भागों में होगा, जैसे मस्ट हैव, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद फिर दूसरे वाला लगाएंगे। अगर पहला ही होगा कुड, तो कुड मान लो कुड है, तो पहले कुड लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट लगा देंगे वैसे। तो मस्ट, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे, उसने मतलब उसे, तो ही मस्ट ही, फिर हैव लगा देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म खा लिया होगा, ईटन, ईटन लग जाएगा, ईटन, मस्ट ही हैव ईटन, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खा लिया होगा, खाना खा लिया हो, सॉरी, खाना खा लिया होगा, तो फूड लग जाएगा यहाँ से, फूड। ओके स्टूडेंट्स, क्या उसने खाना खा लिया होगा, मस्ट ही हैव ईटन फूड। अब फर्स्ट सेंटेंस, हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या स्टूडेंट? हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, क्या उसने मेरी मदद की होगी? क्या उसने मेरी मदद की होगी? क्या उसने मेरी मदद की होगी? सो स्टूडेंट्स, मेरे पास स्पेस नहीं होता, इसलिए मैं ये वाला सिंबल ही लगा पाती, पर आपको अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, तो आपको यहाँ पे सिंबल लगाना है। तो क्या उसने मेरी मदद की होगी, तो क्या के लिए सब्जेक्ट, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, मस्ट लगा देंगे यहाँ पे, एम एम यू एस टी, मस्ट, फिर सब्जेक्ट लग जाएगा, उसने क्या लग जाएगा, फिर ही, मस्ट ही, फिर हैव लगा देंगे, क्योंकि मस्ट है, आपको एक साथ में लिखते। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म मदद की होगी, तो मदद करने को हेल्प कहते हैं, बट वी कन्वर्ट इन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट विल बी हेल्प, HELPED, हेल्प। और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या मस्ट ही हैव हेल्प किसकी? मेरी, तो मी। आप याद करो कि मैंने आपको एक बार सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पढ़ाया था। सब्जेक्टिव में आई कहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में मी कहते हैं, सब्जेक्टिव में ही कहते हैं, हिम, शी, हर, तो ऐसे। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढे? वो है मेरे, मेरी, मेरी की इंग्लिश हो क्या हो गई? आई, पर आई की जगह हम मी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, तो मी लगा देंगे। The students, our first sentence is, क्या उसने खाना खा लिया होगा? क्या उसने खाना खा लिया होगा? Must he have eaten food? Must he have eaten food? Our second sentence is, क्या उसने मेरी मदद की होगी? क्या उसने मेरी मदद की होगी? Must he have helped me? Must he have helped me? Students, I hope you understand, and students, please note down it.
कम स्टूडेंट्स, लेट्स सम मोर प्रैक्टिस। आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। आवर फिफ्थ सेंटेंस, हमारा फिफ्थ सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स? हमारा फिफ्थ सेंटेंस है क्या वह घर पहुंच गया होगा। क्या वह घर पहुंच गया होगा? इंग्लिश कैसे करेंगे? तो यह है क्वेश्चन कि क्या वह घर पहुंच गया होगा। अभी हमें कंफर्म नहीं है, तो बस हम क्या सोचेंगे, क्या वह घर पहुंच गया होगा? नहीं नहीं नहीं, क्या वह घर नहीं पहुंचा होगा। तो ऐसे करते हम, तो क्या वह घर पहुंच गया होगा। पहले क्या के लिए मस्ट लगा देंगे, हेडिंग पर MUST, मस्ट। फिर सब्जेक्ट लगा देंगे वह, तो ही, मस्ट ही, फिर हैव लग जाएगा, हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पहुंचना, तो रीच्ड, REACHED, रीच्ड। और ऑब्जेक्ट क्या है? घर, तो होम, HOME, होम, HOME, होम। क्या वह घर पहुंच गया होगा? मस्ट ही हैव रीच्ड होम। आवर सिक्स सेंटेंस, हमारा सिक्स सेंटेंस क्या स्टूडेंट्स? हमारा सिक्स सेंटेंस है क्या उसने अपना काम खत्म कर लिया होगा। क्या उसने अपना काम खत्म कर लिया होगा? इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे? क्या के लिए हम लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब मस्ट, लगा देंगे यहाँ पे MUST, मस्ट। फिर सब्जेक्ट है उसने, मतलब वह, तो ही, मस्ट ही, है लगा देंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म खत्म करना, तो कंप्लीट होगा, बट इन कन्वर्ट इन वर्ब की थर्ड फॉर्म इट विल बी कंप्लीटेड, COMPLETED, कंप्लीटेड। और ऑब्जेक्ट क्या है? अपना काम, तो हिज वर्क, मतलब उसका काम, कंप्लीटेड हिज वर्क, WORK, वर्क। अब फर्स्ट सेंटेंस इज क्या वह घर पहुंच गया होगा। क्या वह घर पहुंच गया होगा? मस्ट ही हैव रीच्ड होम, मस्ट ही हैव रीच्ड होम। आवर सेकंड सेंटेंस इज क्या उसने अपना काम खत्म कर लिया होगा। क्या उसने अपना काम खत्म कर लिया होगा? मस्ट ही हैव लगेगा यहाँ पे, HAVE, हैव लगेगा। मस्ट ही हैव completed his work, must he have completed his work. So students, I hope you understand, and students keep note down it. Come student, get some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our सेवन सेंटेंस, हमारा सेवन सेंटेंस क्या है स्टूडेंट? हमारा सेवन सेंटेंस है क्या वह भूल गया होगा। क्या वह भूल गया होगा? तो क्या के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे मस्ट। फिर सब्जेक्ट लगा देंगे वह, ही। फिर हैव लगा देंगे, मस्ट हैव एक साथ नहीं लिखते। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म भूल गया होगा तो फॉरगॉटन, फॉरगॉट, FORGOTN, फॉरगॉटन। फॉरगॉटन क्यों हुआ? क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो फॉरगॉट को फॉरगॉटन। अब एट सेंटेंसेस, हमारा एट सेंटेंस क्या स्टूडेंट्स? हमारा एट सेंटेंस है क्या उसने मेरी बात सुनी होगी। क्या उसने मेरी बात सुनी होगी? तो क्या के लिए हेल्पिंग वर्ड लगा देंगे मस्ट, तो मस्ट, MUST, मस्ट। फिर लगा देंगे सब्जेक्ट उसने, मतलब वह, तो ही, मस्ट ही।
फिर हैव लगा देंगे क्योंकि मस्ट हैव को एक साथ नहीं लगते। मस्ट ही हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म सुनने को जिसमें लिसन कहते हैं, LISTEN। कई बार ऐसे भी वर्ड होता है जिनका वर्ब का थर्ड फॉर्म वैसे ही रहता है, लिसन। तो मेरी बात टू बी। Our first sentence is क्या वह भूल गया होगा, क्या वह भूल गया होगा। Must he have forgotten, must he have forgotten। Our second sentence is क्या उसने मेरी बात सुनी होगी, क्या उसने मेरी बात सुनी होगी। Must he have listened to me, must he have listened to me। Students, I hope you understand, and students please note down it। Come students, let's some more practice। आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our ninth sentence, हमारा ninth sentence क्या स्टूडेंट्स, हमारा ninth sentence है क्या उसने किताब खरीदी होगी, क्या उसने किताब खरीदी होगी। तो क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब मस्ट लगा देंगे, मस्ट, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे उसने मतलब वह, मस्ट ही, फिर हैव लगा देंगे, मस्ट ही हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म खरीदी होगी तो क्या करेंगे ब्रॉट लगा देंगे, BROUGHT ब्रॉट। और ऑब्जेक्ट क्या है किताब, तो बुक, ब्रॉट अ बुक, क्योंकि यहाँ पे एक किताब की बात है, बुक। ओके स्टूडेंट्स, our 10th sentence, हमारा 10th sentence क्या स्टूडेंट्स, हमारा 10th sentence है क्या वह थका हुआ होगा, तो पहले क्या है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब फिर मस्ट, तो लगा देंगे यहाँ पे पहले मस्ट, MUST मस्ट, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे वह, तो ही, मस्ट ही, फिर क्या करेंगे हैव लगा देंगे क्योंकि मस्ट हैव तो एक साथ नहीं लिखते, मस्ट ही हैव। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म थका हुआ होगा, कोई फीलिंग वाली बात आती है टू बी लगता है, मस्ट ही हैव बीन, टू बी लगेगा, टू बी टायर्ड, TRIED टायर्ड। ओके स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट सेंटेंस इज क्या उसने किताब खरीदी होगी, क्या उसने किताब खरीदी होगी। मस्ट ही हैव ब्रॉट अ बुक, मस्ट ही हैव ब्रॉट अ बुक। आवर सेकंड सेंटेंस इज क्या वह थका हुआ होगा, क्या वह थका हुआ होगा। मस्ट ही हैव टू बी टायर्ड, must he have to be tired। Students, I hope you understand and students keep note down it। तो स्टूडेंट जैसे आज हमने स्ट्रॉन्ग एडवाइस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस किए, अब कल हम करेंगे स्ट्रॉन्ग एडवाइस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और स्टूडेंट्स मेरा इंस्टाग्राम में भी एक चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं, तो यहाँ से आप मेरे चैनल में जाएंगे, मैं आपको वहाँ पे न्यू मैथ्स ट्रिक सिखाती हूँ। और मेरी 3 साल की छोटी सी बहन है जो आपको डेली यूज इंग्लिश सिखाएगी। तो स्टूडेंट जैसे मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक भी चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से, वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ, बिल्कुल नए ट्रिक के साथ जो कि 10th और 12th के बच्चे करते हैं। आओ बच्चों हम इसकी वीडियो भी साथ साथ मिलकर देखते हैं। नए ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4 by 5 मल्टीप्लाई 2 by 3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। हम क्या करेंगे 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे बच्चों मल्टीप्लाई, तो 4 कितना हो गया 8। अब डिवाइड कर देंगे, उसका भी क्या कर देंगे 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, हमारा आंसर क्या होगा 15। आंसर हमारा क्या हो गया 15 हो गया, करेक्ट आंसर हमारा। उस चांद में डिवाइड करना तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर हमारा कितना होगा 12, ठीक है 12। इसके बाद हम 2 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा होगा 10, हमारा आंसर क्या होगा बच्चों हो गया आंसर। अब कैसे करें, आप प्लस पे कैसे करें, हम क्या करेंगे
4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया 12 हो गया। अब हम 2 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर हो गया हमारा, हो गया 10। हम जब इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा 22, लिख दिया हमने 22। अब क्या करें, हम क्या करेंगे 5 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर हो गया, कितना हो गया 15, आंसर हमारा क्या हो गया 15। क्या जब हमें माइनस में करना हो तो कैसे करेंगे, हमें 4 को 3 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, हो गया हमारा आंसर 12। 2 को हम कर देंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई, आंसर हमारा हो गया 10। हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर दो 2 आ गया आंसर। फिर हम ऐसे करेंगे 5 को 3 के साथ हम क्या करेंगे, हम कर देंगे, अगर आप हम करेंगे मल्टीप्लाई लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरा डे 1 नहीं देखा इंग्लिश वाला तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, वहां से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।